आज हम डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज अ डिफेंस टू टॉप। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि वो डैमेज जो किसी डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से होता है, लेकिन वो डैमेज करने के लिए उस डिफेंडेंट को लेजिस्लेचर ने इजाजत दी होती, ऑथोराइज किया होता है। ठीक है, लेजिस्लेचर मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, व्हाट इज लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ए स्टेट। आपको समझ में आ गया? स्टेट हियर मीन्स इंडिया। ठीक है, मैंने आपको कहा था देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर फर्स्ट इज legislature, number second is the executive, and number third is the function of legislature is to make the laws. The function of executive is to execute the laws or to implement the laws, and the function of judiciary is to interpret those laws. आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे पार्लियामेंट ने, चूंकि इंडिया में जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो कौन है? पार्लियामेंट। यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये लॉ मेकिंग बॉडी कौन होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर J&K असेंबली है, हरियाणा असेंबली है, महाराष्ट्र असेंबली है, दीज आर स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब स्टेट लेजिस्लेचर वो लॉज बना सकते हैं जो स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं, और यूनियन लेजिस्लेचर वो लॉज बनाते हैं जो सेंटर पे एप्लीकेबल। बल्कि वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आगे पढ़ना है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होता है, पार्लियामेंट जो होता है, वो लॉज बना सकते हैं जो स्टेट्स पे भी एप्लीकेबल होते हैं और सेंटर पे भी एप्लीकेबल होते हैं। आपको समझ में आ गया? वहां पे आपको लिस्ट पढ़ने हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर लेजिस्लेचर ने किसी इंसान को, डिफेंडेंट को ऑथोराइज किया होगा, इख्तियार दिया होगा कोई एक्ट करने के लिए, और अगर उस एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हो भी जाए, ठीक है, वो उसको स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि इसने जो एक्ट किया है इसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, बल्कि ये एक्ट करने की अथॉरिटी, ये एक्ट करने की इजाजत उसने किसने दी है? लेजिस्लेचर ने, लॉ ने दी है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन जब भी कोई एक्ट होता है, एक इंसान कोई भी एक्ट करता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट, अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए स्टैट्यूट, ठीक है, इट इज अ कंप्लीट डिफेंस फॉर, इट इज ए कंप्लीट डिफेंस फॉर। मैंने आपको मिसाल दी थी, जब कश्मीर में रेलवे ट्रैक निकाला गया, अब उसमें बहुत सारों की जमीन उसमें चली गई। ठीक है, बराबर बारामुल्ला से लेकर यहां से कहां तक है? वो बानिहाल तक, पहले काजीगुंड तक था, बानिहाल तक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, अच्छी इतनी जमीन, हमारे पास इतनी जमीन है, हम कहां जाएंगे? क्या उनका प्रोटेस्ट चला? ठीक है, अब वहां पे जो रेलवे कंपनी थी, जिस रेलवे कंपनी ने वहां से रेलवे ट्रैक निकाला, उसकी वजह से मेरी जमीन गई, आपकी जमीन गई। दैट मीन्स उस रेलवे कंपनी ने क्या किया? क्या किया? ट्रेसपास। आपको समझ में आ गया? लेकिन यहां पे उन्होंने जो ट्रेसपास किया, क्या उन्होंने खुद किया? बाय द अथॉरिटी ऑफ ए स्टैट्यूट किया। अल्लाह ने उनको वो एक्ट करने की अथॉरिटी दे रखी थी। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स वहां पे चूंकि अगर मैं उनको केस करूं रेलवे कंपनी को, तो रेलवे कंपनी क्या बन जाएगी? डिफेंडेंट बन जाएगी। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट यहां पे इम्यून होता है। ठीक है, क्या होता है? इम्यून, बरी होता है। किससे? लायबिलिटी से। दैट डिफेंडेंट हियर इज इम्यून फ्रॉम लायबिलिटी बिकॉज व्हाट द डिफेंडेंट हैज डन, ही हैज डन इट अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए स्टैट्यूट। अगर उसकी वजह से किसी को नुकसान हो भी जाए तब भी वो लायबल नहीं है, बल्कि वो क्या है? इम्यून है, वो बरी है। अब उसकी इम्यूनिटी जो है, डिफेंडेंट की इम्यूनिटी जो है, वो खाली उस हार्म के लिए नहीं होती, क्योंकि नुकसान होता है प्लेंटिफ को। अब डिफेंडेंट की इम्यूनिटी जो है वो खाली उस हार्म के लिए नहीं है, वो खाली उस नुकसान के लिए नहीं है जो ऑब्वियस हो। क्या हो? ऑब्वियस। बल्कि वो उस हार्म के लिए भी है जो इंसिडेंटल हो। क्या हो? इंसिडेंटल। हार्म यहां पे 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ऑब्वियस हार्म। ऑब्वियस हार्म का मतलब ये होता है जो अयां होता है, जाहिर होता है।
रेलवे कंपनी ने मेरी जमीन से रेलवे ट्रैक निकाला, अब मेरी जमीन गई, ट्रेसपास का रॉन्ग जो है यहां पे, दैट इज आया, दैट इज जाहिर, दैट इज ऑब्वियस हार्म। आपको समझ में आ गया। लेकिन कुछ हार्म ऐसे हो सकते हैं जो अब ट्रेसपास के साथ मुंसलिक है, जुड़े हुए होते। ट्रेसपास होगा तो वो हार्म जरूरी होंगे। आपको समझ में आ गया। मिसाल के तौर पे अगर मेरी जमीन से रेलवे ट्रैक निकाला गया, अब ट्रेन वहां से निकली, तो सिंपल सी बात है वहां पे नॉइज भी होगा। आपको समझ में आ गया। एंड व्हाट इज नॉइज? दैट इज न्यूसेंस, दैट इज न्यूसेंस। ठीक है। अगर मैंने घास वहां पे रखा है, घास बंज में तजन बनो मुझ, अब जब ट्रेन चलती है पटरी से, तो चूंकि लोहा लोहे से टकराता है तो वहां पे स्पार्किंग भी हो सकती है, तो वहां पे मैंने जो घास रखा था वो जल भी सकता है। ठीक है। ये नुकसान किससे हुए? ट्रेसपास से। ट्रेसपास कौन सा हार्म है? ऑब्वियस हार्म। ठीक है। अब ट्रेसपास जब होगा तो ये नुकसानात हो सकते हैं, दीज आर इंसिडेंटल हार्म्स। अब यहां पे डिफेंडेंट की लायबिलिटी ना ही उस नुकसान के लिए है जो ऑब्वियस है, ना ही उस हार्म के लिए जो इंसिडेंटल है। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इसमें एक केस है वॉन वर्सेस टैफील्ड रेल कंपनी, आपने लिखा होगा, वॉन वर्सेस टैफील्ड रेल कंपनी। दूसरा हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड। इन दो केसेस में यह हेल्ड किया गया कि यह जरूरी है कि मैंने भी आपको कहा डिफेंडेंट को अथॉरिटी तो होती है कोई एक्ट करने की, अगर उस एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को नुकसान हो भी जाए तब भी उसकी लायबिलिटी नहीं। लेकिन इस दो केसेस में एक चीज और ऐड की गई, वो ये है कि ये जरूरी है कि जिस एक्ट की अथॉरिटी डिफेंडेंट को लेजिस्लेचर ने दी है, ठीक है, वो डिफेंडेंट को उस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से? जिस तरीके से करना चाहिए था उसे। दैट मीन उससे वो काम केयरफुली करना है, नेग्लिजेंटली नहीं करना। आपको समझ में आ गया? ट्रेन अच्छे से चलती है, जो स्पीड उसे मेंटेन करनी थी वो उसी स्पीड से चलती है, फिर भी स्पार्किंग होती है। ठीक है। मेरा घाट जल जाता है, मैं उसको लायबल नहीं ठहरा सकता, लॉ उसे लायबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उससे जो काम करना था, उसे जिस एक्ट की लॉ ने अथॉरिटी दे रखी थी, उसने वो काम कैसे किया? केयरफुली किया। आपको समझ में आ गया? अब अगर उसने वो काम नेग्लिजेंटली किया, ठीक है, वहां पे उसकी लायबिलिटी, ठीक है, लॉ ने उसको एक्ट करने की इजाजत दी है, बट ही इज सपोज्ड टू डू द एक्ट केयरफुली, नॉट नेग्लिजेंटली। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। दैट मीन जब भी कोई इंसान अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए स्टैट्यूट कोई एक्ट करता है, वहां पे उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। पुलिस के पास वारंट है, पुलिस मेरे घर आता है, ठीक है, मेरे आंगन में आता है, मेरे कमरे में आता है, किस चीज के लिए? मुझे अरेस्ट करने के लिए। अगर पुलिस बिना वारंट के आती तो उसने क्या किया? ट्रेसपास किया, लेकिन उसके पास क्या था? वारंट था। आपको समझ में आ गया? अब यहां पे क्या हम पुलिस को लायबल ठहरा सकते हैं ट्रेसपास के लिए? क्यों? क्योंकि उसको ये काम करने की इजाजत लॉ ने दी है। ठीक है। नंबर 5 इज नेसेसिटी। कोई भी एक्ट, जिस एक्ट की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान हो, अगर वो नेसेसिटी में किया गया हो, इस नियत से, किस नियत से? टू प्रिवेंट ए ग्रेटर एविल, टू प्रिवेंट ए बड़ा नुकसान ना हो, बड़ा गुनाह ना हो। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, बड़ा नुकसान ना हो, इससे बेहतर है छोटा गुनाह करना। इफ यू हैव टू चूज बिटवीन टू एविल्स, चूज द लेसर वन, चूज द। आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता। मकान जल रहा है कहीं पे, ठीक है, वो मकान, वो आग पूरे मोहल्ले में ना फैले, पूरे गांव में ना फैले, इसलिए गांव के सारे लोग क्या करते हैं? पानी फेंकते हैं। कोई रेत फेंकता है, कोई ये देखता है कि वहां पे किताबें हैं, कोई ये देखता है कि वहां पे तेल है, कोई ये देखता है कि वहां पे चावल है।
आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स वहां पे जो उस आग को बुझा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग एन एविल, नुकसान करते हैं। वो चावल जाया होता है, तेल जाया होता है, लेकिन किस लिए करते हैं? टू प्रिवेंट ए ग्रेटर एविल, टू प्रिवेंट ए ग्रेटर एविल। ठीक है। और जब एक इंसान कोई एक्ट करता है, उस एक्ट की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान भी होता है, अगर उसने वो एक्ट नेसेसिटी में किया। किसमें किया हो? नेसेसिटी में किया हो। किस गरज से? टू प्रिवेंट ए ग्रेटर लॉस, टू प्रिवेंट ए ग्रेटर लॉस। इट इज नॉट एक्शनेबल, इट इज नॉट एक्शनेबल। किसी का मकान चल रहा है, पूरे गांव वाले उसे बुझाते हैं, क्या हम पूरे गांव वालों को सू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो किया किस नियत से किया? टू प्रिवेंट द ग्रेटर लॉस, टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म। ठीक है। अगर जो उसने वो एक्ट इंटेंशनली भी किया होगा। ठीक है। सारे लोग वहां पे इंटेंशनली करते हैं ना। मुझे पता है कि मैं पानी फेंक रहा हूं, अंदर चावल है, चावल जाया हो सकता है, मैं वो काम कैसे करता हूं? इंटेंशनली। ठीक है। नेसेसिटी में यही, एनी एक्ट causing damage if done under necessity। कोई भी एक्ट जो एक इंसान, किसी भी एक्ट से अगर दूसरे इंसान को नुकसान होता है, लेकिन जिसकी वजह से नुकसान होता है वो इस गर्ज से करता है कि ज्यादा नुकसान ना हो। आपको समझ में आ गया? अगर उसका वो एक्ट जिसकी वजह से दूसरे इंसान को नुकसान भी होता है, अगर उसने वो काम इंटेंशनली भी किया हो, तब भी उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। और यहां पे मैंने आपको कहा था, यहां पे जरूरी बनता है कि हम नेसेसिटी को प्राइवेट डिफेंस के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? हमने पढ़ा था, लॉ एक इंसान को इजाजत देता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। ठीक है। वो रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। किस चीज के लिए? अपने आप को डिफेंड करने के लिए। आपको समझ में आ गया? लेकिन वहां पे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि वहां पे जो फोर्स आप पे एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है, आप उस फोर्स को विद द सेम फोर्स रिपेल कर सकते हो। अगर आप मुझ पे हमला करने आते हो, लॉ मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने आप को बचा सकता हूं, डिफेंड कर सकता हूं। अपने आप को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं आप पे यहां से फोर्स एम्प्लॉय करूंगा, लेकिन उतना ही फोर्स जितना फोर्स मुझ पे एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है। अगर तुम मुख्य में मिश करूं ब्लॉक या भाई को मुक्की ला गई, क्या कड़ा मैं छुरी निकाल सकता हूं और आपका हाथ काटूंगा। ठीक है। दैट मीन्स वहां पे जो फोर्स एम्प्लॉय किया जाता है, एक इंसान अपने आप को बचाने के लिए जिस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट, दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट विद व्हाट? प्रोपोर्शनेट विद द फोर्स विच इज एम्प्लॉयड ऑन हिम। ठीक है। अब यहां पे फर्क है नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस में। पहले डिफरेंस से है कि हार्म दोनों में होता है, नुकसान दोनों में होता है। प्राइवेट डिफेंस में भी नुकसान होता है और नेसेसिटी में भी नुकसान होता है। लेकिन फर्क क्या है? नेसेसिटी में जो हार्म होता है वो किससे होता है? शाबाश, इनोसेंट पर्सन को। ठीक है। नेसेसिटी में जो नुकसान होता है दैट इज कॉज्ड टू एन इनोसेंट पर्सन। किसी का मकान जल जाता है, मैं आग को बुझाता हूं, उससे क्या होता है? नुकसान। लेकिन क्या उसने कोई गलत काम किया? क्या उसने कोई रॉन्ग किया है? दैट मीन्स वहां पर नुकसान किसे होता है? उस इंसान को जो बिल्कुल इनोसेंट है। ठीक है। लेकिन प्राइवेट डिफेंस में भी नुकसान होता है, लेकिन नुकसान किसे होता है? उस इंसान को जो इनोसेंट नहीं होता है। ठीक है। नुकसान उसे होता है हु इज हिमसेल्फ ए रॉन्ग डूअर, हु इज हिमसेल्फ ए रॉन्ग डूअर। मिसाल के तौर पर यह लड़का मुझ पे हमला करने आ रहा है, मैं अपने आप को बचाते बचाते जब फोर्स का इस्तेमाल करूंगा उसे लग जाती, वो हर्ट होता है। ठीक है। वो कौन है? रॉन्ग डूअर है। हमला वही मुझ पे करने आया था। आपको समझ में आ गया? ही इज नॉट एन इनोसेंट पर्सन। दैट मीन्स ये फर्क। इन नेसेसिटी हार्म इज कॉज्ड टू एन इनोसेंट पर्सन, व्हाइल इन केस ऑफ प्राइवेट डिफेंस हार्म इज कॉज्ड टू अ पर्सन हु इज हिमसेल्फ ए रॉन्ग डूअर, जो खुद रॉन्ग डूअर है। आपको समझ में आ गया? या दूसरी चीज, नेसेसिटी और इनएविटेबल एक्सीडेंट में भी फर्क है। इनएविटेबल एक्सीडेंट मैंने आपको कहा था, इनएविटेबल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट होता है जहां पे एक इंसान उस एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है। उसे जरूरी वो नुकसान करना पड़ता है, वो एक्सीडेंट करना पड़ता है। ठीक है। अब नेसेसिटी और इनएविटेबल एक्सीडेंट में भी फर्क है। क्या फर्क है? नेसेसिटी में जो हार्म होता है दैट इज एन इंटेंडेड वन, दैट इज इंटेंशनल, दैट इज
इंटेंशनल। किसमें? नेसेसिटी में। मैंने ये भी आपको कहा उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी अगर वो जो नुकसान कर रहा है, अगर वो नुकसान वो इंटेंशनली भी क्यों ना करता, तभी उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। नेसेसिटी में क्या है? नेसेसिटी में जो नुकसान होता है प्लेंटिफ को, ठीक है, दैट इज एन इंटेंडेड वन, दैट इज एन इंटेंडेड वन। एक इंसान की नीयत होती है नुकसान करने की, मेरी नीयत होती है, मेरा इंटेंशन होता है कि मैं आपके मकान पे पानी फेंक रहा हूं, वहां पर नुकसान होता है, मेरा इंटेंशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन इनएविटेबल एक्सीडेंट में जो हार्म होता है वो तब होता है जब एक इंसान ने तमाम एफर्ट्स लगाए होते हैं ये नुकसान ना हो, ये एक्सीडेंट ना हो, लेकिन फिर भी नुकसान होता है। तो समझ में आ गया? मैंने आपको कहा था मेरे पास, मैं गाड़ी पे चढ़ा, जब मैंने गाड़ी निकाली मुझे लगता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल है। अब मेरे पास दो ही ऑप्शंस है, मुझे गाड़ी कहीं ना कहीं तो ठोकनी है। अब सड़क के इस पार 10 बच्चे हैं, सड़क के इस पार एक बच्चा है, ठीक है, मैं कहां से गाड़ी ठोकूं? एक बच्चे की तरफ। आपको समझ में आ गया? क्या मेरा इंटेंशन होता है कि मैं उस बच्चे को मारूं? नहीं होता। मैं अपनी तरफ से तमाम एफर्ट्स लगाता हूं कि नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी मुझे नुकसान करना पड़ता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, वो एक्सीडेंट जिसे एक इंसान अवॉइड कर ही नहीं सकता है। अब क्या फर्क है इनएविटेबल एक्सीडेंट में और नेसेसिटी में? नेसेसिटी में जो नुकसान होता है दैट इज एन इंटेंडेड वन, व्हेयरएज इन इनएविटेबल एक्सीडेंट द हार्म इज कॉज्ड इन स्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स टू अवॉइड इट। एक इंसान हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी नुकसान होता है, ठीक है। मैं आपको नेसेसिटी की एक एग्जांपल देता हूं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तक शिप के जरिए माल आ रहा है, ठीक है। अब बीच समंदर में कैप्टन को लगता है कि माल ज्यादा है, ठीक है, शिप डूब सकता है, तो वहां पे वो क्या कर सकता है? जो ओवरलोड है उसे वो समंदर में फेंक सकता है। वहां पे वो क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। आपको समझ में आ गया? क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। अभी मैंने आपको नेसेसिटी में बोला, ठीक है, क्यों वो नुकसान करता है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए ग्रेटर लॉस। इससे बेहतर है पूरा शिप डूब जाए, इससे बेहतर है थोड़ा सा डुबाओ, ताकि बाकी शिप जो है, बाकी माल जो है वो बच जाए। क्या इसका इंटेंशन होता है कि नुकसान करने का? बिल्कुल होता है। आपको समझ में आ गया? वो इंटेंशनली वो नुकसान करता है। आपको समझ में आ गया? इसी तरह से एक मकान जो जल रहा है उसे पुल डाउन किया जा रहा है, ठीक है, उसे ग्राउंड पे लाया जा रहा है। किस गर्ज से? ताकि आग ना फैले। अब जो उस मकान को गिरा रहे हैं वो एक्ट इंटेंशनली करते हैं। आपको समझ में आ गया? इसमें एक केस मैंने आपको बताया था, ली वर्सेस ग्लैडस्टोन। ली वर्सेस ग्लैडस्टोन में देयर वाज अ हंगर स्ट्राइकिंग प्रिजनर। एक कैदी ने जेल में ही भूख हड़ताल की थी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आपको समझ में आ गया? अब यहां पे जो जेलर था, बेचारा इंसान ही होता है जेलर भी, या पुलिस वाला जो भी होगा वहां पे ना, पहरेदार, उसे लगा कि इसने बहुत दिनों से खाया नहीं है, अब ये मर सकता है, ठीक है, तो उसने जबरदस्ती खिलाया, जबरदस्ती फीड किया। किस गर्ज से? इसकी जान बचाने की। आपको समझ में आ गया? ठीक है। वहां पे वो क्या कर रहा है? हो सकता है कि वो उसका हाथ भी पकड़े। कल मैंने आपको बैटरी कहा था ना, उसमें क्या होता है? इंटेंशनल टचिंग। अब उसको खिलाने के लिए उसने उसका हाथ भी पकड़ा होगा, सर भी पकड़ा होगा, मुस्ताश ने सोमत अगर ने खोद पकड़े जो मुझे थी, ठीक है। तो वहां पे क्या हम पुलिस वाले को बैटरी के लिए लायबल ठहरा सकते? नहीं ठहरा सकते। आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उसने जो किया वो उसने नेसेसिटी में किया। उसने नो डाउट बैटरी उसने किया, रॉन्ग उसने किया, लेकिन उसने जो किया वो नेसेसिटी में किया, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेटर लॉस। और उसने जो किया वो इंटेंशनली किया। ठीक है, थैंक यू।